नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो जिन्होंने नार्सिसिस्ट को झेला, नार्सिसिस्ट को जो लोग झेल चुके हैं उनकी कहानी सुनाने वाला हूं। क्योंकि जो लोग, देखो, मैं हर एक की कहानी नहीं सुनाता हूं। जो लोग मेरे से स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कहानी सुना दो या हमारी कहानी बता दो जिससे दुनिया को पता लगे, तो वो अपनी कहानी मुझे ईमेल कर देते हैं, तो मैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूँ। नाम मैं चेंज कर देता हूँ ताकि उनकी भी प्राइवेसी बनी रहे। तो ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। और इस कहानी की मजेदारी का ट्विस्ट ये है इस कहानी का कि इसके अंदर मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट कोवर्ट में कन्वर्ट हो गया। ये मजेदारी वाली बात है, ध्यान से सुनना, डिटेल में बताऊंगा। समझ लेना कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं जिनके साथ में नार्सिसिस्ट रहता हुआ होता है। अब मैं कहानी शुरू करने वाला हूं, सुनिए। आज की ये कहानी है आशा जी की। आशा जी जो हैं, ये एक पढ़े लिखी फैमिली से आती हैं। अच्छी खासी इन्होंने अपनी स्टडीज पूरी, एमबीए प्रॉपरली अपना सारा कुछ पढ़ा लिखा सब करा, जॉब कर रही थी। जॉब में आगे बढ़ने का भी स्कोप था, पर इनकी जॉब क्यों आगे नहीं बढ़ी वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में भी इनको 40-50 हजार रुपए के बीच में ये अपनी इनकम कर लेती हैं। इनकी लाइफ में नार्सिसिस्ट की एंट्री होती है जब इनकी शादी होती है, यानी पति के रूप में। जब इनकी शादी होती है उस दौरान तो सब सही था। शादी होने के 2 या 3 हफ्ते बाद इनके पति ने इन पे हाथ उठाना शुरू कर दिया था और बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। यानी आज के टर्म के हिसाब से अगर हम नार्सिसिस्ट टर्म्स में देखें तो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट था, जो अपनी बातें छुपा नहीं रहा था, जो पीछे बैकएंड से तंग नहीं कर रहा था, फ्रंट एंड पे आके झगड़े गाली गलौज ये सब कर रहा था, तो वो मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट हुआ। ध्यान से सुनना इस चीज को। अब इनकी लाइफ इसी तरीके से चल रही थी, इन्होंने अपनी लाइफ से उसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कि मुझे, और काम कोई करता नहीं था। वो जो नार्सिसिस्ट था वो कोई काम नहीं करता था। इन्होंने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी, अपनी जॉब कर रही थी, लेकिन इनकी जॉब आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी? क्योंकि इनको जॉब बार बार चेंज करनी पड़ रही थी अपने पति की वजह से। क्योंकि वो इनके ऑफिस के कलीग्स को फोन करके उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था, तो इनका जो पे स्केल था वो 40-50 हजार में ही अटका रह गया। आज भी इनकी उतनी ही इनकम है, 40-50 हजार की इनकी इनकम है। अब इस दौरान में इनका बेटा होता है। जिस दिन से इनका बच्चा हुआ, नार्सिसिस्ट ने उस बच्चे की ओर एक फूटी आंख नहीं देखा। ये बात ध्यान में रखिए, उसने बच्चे की ओर देखा ही नहीं। इनको पीटता रहता था, बहुत शोर शराबा गाली गलौज ये सब इन्होंने सहा। जैसे ही बच्चा 12 या 13 साल का हुआ, बच्चा जो था वो, उसका जो इंटरेस्ट था वो फुटबॉल में था। अपने स्कूल में फुटबॉल में टीम्स में सिलेक्ट भी हो रहा था, सब कुछ अपना फुटबॉल में उसका उसका मतलब ये सोचना भी ये था कि मैं करियर में, अपनी मदर को कहता था कि मैं भी आगे अपने करियर में फुटबॉल ही करना चाहता हूँ, और फुटबॉल काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता था उसमें। चलो, ये तो चल रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि जो नार्सिसिस्ट घर में रहते हुए बच्चे की ओर देखता भी नहीं था, बच्चे के 12 से 13 साल के हो जाने पे वो इंसान अचानक ही बच्चे में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता है। अब ये लेडी देखती हैं, आशा जी देखती हैं कि जब ये इंटरेस्ट लेना शुरू हुआ है तो ये सुधर गया। उनकी लैंग्वेज के हिसाब से ये सुधर गया है, क्योंकि इसकी मार पीट गाली गलौज बंद हो चुकी है। इन्होंने सोचा कि ये सुधर चुका है, सुधर गया, चलो जी नॉर्मल चल रहा है। बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली होने लग गया। नार्सिसिस्ट जो था वो बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली होने लग गया, बच्चे को बाहर ले जाने लग गया, बच्चे के साथ खेलने लग गया। अब ये होता है कि इनको पता था नॉर्मली बच्चा जब फुटबॉल अपनी प्रैक्टिस करता है थोड़ी बहुत खरोचें, गिर गया, कुछ हो गया, वो हो जाता था, वो एक अलग चीज हो गई। अब इनको नोटिस में क्या आना शुरू हुआ? नोटिस में ये आना शुरू हुआ कि पहले बच्चे को खरोचे हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में एक आधी बार लगती थी। अब बच्चे को, जब से ये नार्सिसिस्ट बातचीत बच्चे से फ्रेंडली मैनर में करना शुरू हुआ था, उसके बाद बच्चे को रोज खरोच होनी शुरू हो गई। पहले छोटी खरोचे थी, धीरे 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 खरोचे बढ़ती गई, धीरे 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 वो जख्म बनती गई। यानी कि वो खरोचे जो थी, पहले शुरू में खरोचे थी, फिर धीरे धीरे और ज्यादा चोटें अलग तरीके की लगने लग गई। इनको स्ट्रेस हो गया, और जब इन्होंने बच्चे से पूछा,
बच्चा छूटते जैसे ही बच्चा जवाब देने लगे, बीच में वो नार्सिसिस्ट आ जाए और बोले नहीं नहीं नहीं, इसको कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे गया, वहां गिर गया था, बहुत 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 स्ट्रांग है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये है वो है। और बच्चे की बात बच्चे को बोलने ना दे और खुद ऐसे कर दे। अब बच्चे का जो कॉन्फिडेंस था वो डाउन हो रहा था। इनको धीरे धीरे शक हो रहा था पर कंफर्म नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था। अब एक दिन इनको पता लगता है कि बच्चे को टांग में फ्रैक्चर हो गया। बड़ी परेशान। बच्चे ने आगे फुटबॉल की अपने मैच की तैयारी करनी है, अपना बच्चा प्रैक्टिस पे जाता है, 100 चीजें हैं। घर आई तो बच्चा रो रहा तो इन्होंने पूछा पूछा तो फिर वहीं पीछे से नार्सिसिस्ट का बयान कि ऐसे था, ये गिर गया था, समझता ही नहीं है, बहुत समझाया, इतनी प्रैक्टिस मत किया कर, ऐसे 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 करके नार्सिसिस्ट वहां से चला गया। अब इनको मौका मिल गया बच्चे से क्लियर कट बात करके पूछने का। इन्होंने, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि बच्चा बात को रफा दफा हो रही थी बात, अब इन्होंने बच्चे को थोड़ा सा डराया। इन्होंने कहा बेटा देखो, तुम अगर नहीं बताओगे तुम्हें क्या हो रहा है, क्यों इतनी चोटें लग रही हैं, क्यों इतनी परेशानी हो रही है, बेटा तुम्हारा फुटबॉल रह जाएगा, तुम आगे खेल नहीं पाओगे, तुम्हारा हो ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो बच्चा थोड़ा सा, बच्चा तो बच्चा ही होता है, बच्चा थोड़ा डर गया और बच्चे ने इनको असलियत बता दी। उसने बताया कि जब पापा पहले मेरे से बात नहीं करते थे और उसके बाद जब मेरे से बात करना शुरू हुए, शुरू के कुछ मंथ्स तो पापा मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन धीरे धीरे पापा ने मेरे कभी हाथ मरोड़ना, कभी धक्का देना, कभी पिटाई करना, कभी थप्पड़ मारना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, ये शुरू हो गए। और करने के बाद मुझे डरा भी दिया करते थे कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तो मेरी फुटबॉल छुड़वा देंगे। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो बच्चे की टांग भी टूटी थी, ये भी नार्सिसिस्ट ने ही तोड़ी थी, नार्सिसिस्ट के कारण ही टूटी थी। तुरंत आशा जी ने लीगल एक्शन लिया, तुरंत आशा जी ने जो भी लीगल प्रोसीजर था उसको फॉलो करा, प्रॉपरली पूरी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराई, प्रॉपरली अपना सारा काम करा, क्योंकि अब तक इनके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो भी चुका था। तो इन्होंने बाकायदा तरीके से प्रॉपरली जो भी लीगल प्रोसीजर था फॉलो करा, अपने बच्चे को अपने इस आदमी से सेव करा, उस आदमी को जो सजा होनी थी वो भी सजा, मतलब उसके जो कंप्लेंट्स चल रही हैं अभी भी आगे चल रहा है वो भी कराई, उसके ऊपर केस भी हो गया, सब कुछ हो गया और आज ये अलग हो गई हैं उस इंसान से। अभी इनकी डिवोर्स की भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। लेकिन इनको बाद में जब इन्होंने मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी तो इन्होंने एक चीज मुझे लिखकर भेजी जो बड़ी हैरानी वाली है। इन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड जो शुरू में था वो था मेलिग्नेंट, जो मार पिटाई, शोर शराबा, गाली गलोच ये करने वाला, और जब इनके बच्चे को 12-13 साल का होने के बाद में अचानक ही वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट बन गया। यानी, और अच्छा, इनके बच्चे को वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट तो बना ही बना, उसके बाद इनके बच्चे को धमकी भी देता था कि देखियो तेरी माँ को कितना रुलाता हूं मैं। यानी कि उसका बैक एंड में प्लान था, कोवर्ट बन गया और पीछे से भी इनको ही तंग, आशा जी को ही तंग करने की प्लानिंग कर रहा था। तो ये एक बड़ी हैरानी वाली बात सुनने में आई है कि पहले वो मैलिग्नेंट था और फिर वो दूसरे पॉइंट में जब उसको बच्चे से वो सप्लाई लेनी थी और बच्चे के थ्रू उसकी मां को तंग करना था तो वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट बन गया। तो इन्होंने ये बोला कि ये कहानी जरूर आप अपने प्लेटफॉर्म पे सुनाएं ताकि लोग सुने, जाने और पहचाने। आज ये सेफ है। इन्होंने जो लीगल एक्शन लेना था इन्होंने ले लिया है, बच्चे को इन्होंने सेफ कर लिया है, बच्चा सेफ है, खुशहाल है, अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है और इनकी लाइफ सही है। बल्कि वो तो देखो, जो इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मनी प्रॉब्लम्स हैं, वो तो चलती रहेंगी क्योंकि इतने साल नार्सिसिस्ट के साथ रहे जो हैं, पर हिम्मत आ गई है इनके अंदर। ये कहते हैं सर आपकी वीडियोस देखे मेरे अंदर हिम्मत आ रही है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हिम्मत आ रही है और हिम्मत करके इन्होंने स्टेप लिया, लीगल एक्शन जो भी लिया, जो ज़रूरी था वो लिया और आज अपने आप को आज़ाद करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने आज आपको कहानी सुनाई आशा जी की, जिनके जो पति था वो पहले मैलिग्नेंट था और बाद में वो कोवर्ट हो गया। बड़ी हैरानी वाली कहानी है। इस कहानी को बार बार सुनिए और देखिए, समझिए, कहीं आपकी जिंदगी में ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं आपका नार्सिसिस्ट डबल रोल प्ले तो नहीं कर रहा, क्या आपका जो साथ में नार्सिसिस्ट है उसने इस तरीके का बिहेवियर तो नहीं करा। तो आपको समझ में आएगा। और ये देखो, ये जो मैं बताता हूँ ये तो जिसने अपनी मुझे कहानी बताई मैंने आप तक पहुंचा दी। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में जो नार्सिसिस्ट है वो किस वे में आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके अपने पर्सनलाइज्ड वे में कि आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है, आपको कितनी परेशानी हो रही है, आपको समझा क्यों नहीं जा रहा है, आपको जाना क्यों नहीं जा रहा है, आपको पहचाना क्यों नहीं जा रहा है। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए।
ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आएं और मुझसे बात करें।